नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे रीट लेवल फर्स्ट के लिए मैथमेटिक्स में यूनिट सेकंड से अभाज्य तथा संयुक्त संख्या और अभाज्य गुणनखंड। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि गणित विषय के पाठ्यक्रम में जो 6 की 6 यूनिट है, पॉइंट टू पॉइंट मैं कंप्लीट करवाऊँगा, तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। हाँ, जितना आज मैटर पढ़ेंगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, वीडियो के एंडिंग में अपने करेंगे और आप मुझे बताइएगा कि आपके क्वेश्चन कितने सही होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें अभाज्य संख्या की, यानी इसका दूसरा नाम है रूढ़ संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है? देखो, नाम से ही पता चल रहा है जो भाज्य न हो। अभाज्य संख्या ऐसी प्राकृत संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, तो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। और इसका दूसरा नाम है रूढ़ संख्याएं। रूढ़ संख्याएं यानी प्राइम नंबर। तो क्या कहा? स्वयं से एवं एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, तो आप साथ साथ में नोट कर लीजिएगा कि वे संख्याएं जो स्वयं से एवं एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं कहलाती है। सबसे पहले अगर अभाज्य संख्याएं स्टार्ट करते हैं तो ये 2 से स्टार्ट होती है, 2, 3, उसके बाद 5, 7, 11, 13, इस तरह से ये चलती रहती है। ठीक है। अब अगर देखा जाए कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो इनको अपने डिटेल से लिखते हैं कि 1 से 25 तक कितनी होती है। सबसे पहले 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं 9 होती है, तो ये नोट कीजिएगा। 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं टोटल कितनी होती है? 9। और फिर अगर बात करें 1 से 50 तक की, तो 1 से 50 तक की अभाज्य कुल संख्याएं होती है 15। जैसे मैंने यहाँ कहा 10 तक कितनी होगी, तो 10 तक होगी 2, 3, 5 और 7, कितनी होगी? 1, 2, 3, 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। और केवल एक ऐसी संख्या है जो सम भी है, प्राकृत संख्या भी है और परिमेय संख्या भी है, तो वो कौन सी है? 2। बाकी सभी परिमेय संख्या है, लेकिन सम संख्या केवल कौन सी है? 2 है। इसका भी विशेष ध्यान रखेंगे। फिर है 1 से 75 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होगी, तो 1 से 75 तक अगर प्राकृत संख्या लिखी जाए तो उनके बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो उनके बीच में होती है टोटल 21। इसी तरह से अगर बात करें 1 से 100 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो 1 से 100 तक की 25 अभाज्य संख्याएं होती है। इस तरह से अब इनको सीधा याद रखेंगे। क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि 75 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो 25 में से 21 घटा दो 4। ये पूछ ले कि 25 से प्रथम प्राकृत संख्याओं में 25 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो 25 तक तो 9 आ गई। हमें बताना है 25 से 100 के बीच में, तो 25 से 9 क्या कर दो? माइनस कर दो, तो कितनी रह जाएगी? 16 संख्याएं। चलिए अब बात करते हैं अपने कि कोई भी संख्या दे रखी है और उसमें पता करना हो कि ये अभाज्य संख्या कैसे होगी या किस तरह से अपने इनको ज्ञात करें। तो चलिए इसको करते हैं। जैसे मेरे पास लिखा है, मैंने लिखा मान लो 17, ये एक अभाज्य संख्या है। 17 एक अभाज्य संख्या, हमें पता है कि 17 एक अभाज्य संख्या है, लेकिन फिर भी अगर पता करना हो कि अभाज्य संख्या है या नहीं, जैसे कोई क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी है, 4 विकल्प डाल दिए, उनमें से पता करनी हो, तो इसका पता कैसे करें? तो सबसे पहले देखिएगा, जो संख्या दी हुई है, जैसे मान लो 17 दी हुई है यहाँ, तो इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या चेक करेंगे। संख्या के आसपास, ठीक है, संख्या के पास ऐसे लिखेंगे, संख्या के पास पूर्ण वर्ग संख्या। अब जैसे 17 के पास पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? 16। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 16। अब 16 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है
और इससे छोटी 16 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? 16 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहले लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। और इसमें ध्यान रखना आगे 15 नहीं आएगा और बीच में 9 नहीं आएगा, क्योंकि 15 और 9 5 से, 15 से और 1 से डिवाइड हो जाती है। ये अभाज्य संख्या नहीं है और 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो अब देखिएगा 17 क्या इन संख्याओं में से किसी एक संख्या से विभाजित होता है या नहीं? अगर किन्हीं एक संख्याओं से विभाजित हो गया तो ये भाज्य संख्या बन जाएगी, अदरवाइज ये क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या ही रहेगी। जैसे 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से और 13 से अगर इसको चेक किया जाए तो ये भाज्य नहीं है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। इसी तरह से अगर कुछ और एग्जाम्पल लिए जाएँ, जैसे 97 है कि 97 जो लिखा है वो अभाज्य संख्या है या नहीं? है या नहीं? तो चेक करने के लिए 97 के आसपास पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? पूर्ण वर्ग संख्या, आसपास का मतलब इससे जस्ट छोटी, ठीक है। तो 97 को अगर मैं देखूं अगर, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, तो ये तो ज़्यादा हो गया। और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। तो 81 9 का स्क्वायर है, तो 9 से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सॉरी, यहाँ पे मैंने 16 लिखा, 16 से छोटी ऐसी संख्या नहीं। 16 किसका वर्ग है? सॉरी, ऐसे देखेंगे 16 किसका वर्ग है? 16 है 4 का वर्ग। तो 4 से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 और 3 होती है। हाँ, ये देखेंगे 2 और 3, सिर्फ इतना देखेंगे। अब जैसे यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81 हो गया। और 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या है 81 और 81 किसका वर्ग है? 9 संख्या का। तो इसलिए यहाँ पे क्या देखेंगे? 9 से छोटी अभाज्य संख्या देखेंगे। 9 से छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी 9 से छोटी? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद 11 आ जाएगी, तो ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, क्या इन 4 संख्याओं में से किसी एक संख्या से ये संख्या विभाजित होती है या नहीं? तो देखिएगा ये संख्या विभाजित नहीं होती, इसलिए क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। हाँ, 97 जो संख्या है वो 1 से विभाजित होती है, तो आंसर आएगा 97। और 97 में अगर 97 का भाग दिया जाए तो क्या आएगा? 1। तो ये देखिए खुद संख्या आ गई और 1 आ गई। इसका मतलब अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो स्वयं से विभाजित हो या फिर 1 से विभाजित हो, तो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। इसलिए 97 अभाज्य संख्या है या नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? 97 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं कुछ और एग्जाम्पल। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 137 जो है वो रूट संख्या है या नहीं है? तो 137 के आसपास यानी बड़ी या छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी मिलेगी? तो यहाँ देखिएगा 12 का वर्ग कितना होता है? 12 का वर्ग होता है 144 और उससे छोटी 11 का वर्ग देखें तो 121। तो 137 के नज़दीक कौन सा आएगा? 144, यानी ठीक बड़ी देख लेंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने कहा था छोटी, तो बड़ी देखेंगे, यानी एक जो संख्या दी हुई है उससे ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे, तो कितना आएगा? 144। अब 144 जो आया वो 12 का वर्ग है, तो 12 से छोटी अभाज्य संख्याएं, 12 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी मिलेगी? 2 है, 3, 5, 7, 11, ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। अब इनमें से 2, 3, 5, 7, 11 किन्हीं एक से अगर ये संख्या विभाजित होती है तो वह अभाज्य संख्या नहीं रहेगी, अदरवाइज वह अभाज्य संख्या है। तो देखिएगा 137 ना तो 2 से डिवाइड होती है, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती, इनसे विभाजित नहीं होती। क्या लिखेंगे? विभाजित नहीं होती। क्या? 137 संख्या। इसलिए क्या कहेंगे? 137 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, इसलिए अभाज्य संख्या है। चलिए अब अपने करते हैं संयुक्त संख्या। देखिएगा नेक्स्ट है यौगिक, संयुक्त या भाज्य संख्याएं, जिसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो अपनों ने ये पढ़ा है कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती है। तो भाज्य संख्याओं की यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या एक ही बात है। इनकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो ये जो होती है वो होती है कि वे प्राकृत संख्याएं जो एक व खुद यानी स्वयं
के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए, अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए तो वह भाज्य संख्याएं कहलाती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? आप सोचिएगा क्या होती है सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो चलिए बताते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, ठीक है। उसके बाद जैसे 6 है, फिर 8 है, 10 है, इसके बाद बीच में 9 भी लिखेंगे। 9 भी क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। अब देखिएगा कैसे, और ये अनंत तक चलती रहती है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर पूछी जाए तो कौन सी होगी? 4 होगी, क्योंकि 4 में 4 का भाग भी जाता है और 4 में 1 का भी भाग जाता है। तो खुद का जो तो जाता है, उसके अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए तो वो भाज्य संख्या होगी। अब 4 जब वो अन्य किसी से विभाजित होती है, 2 से विभाजित होती है, तो ये क्या बन गई? एक भाज्य संख्या बन गई। और 6 जो है वो 2 से विभाजित होती है और 3 से भी विभाजित होती है। इसी तरह से 9 जो है वो 3 से विभाजित होती है और खुद और 1 के अलावा 3 से विभाजित हो, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये 9 भाज्य संख्या है। तो यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या और भाज्य संख्याएं वे प्राकृत संख्याएं कहलाती है जो एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए तो संयुक्त संख्या या भाज्य संख्याएं कहलाती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। चलिए अब अपने बात कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इस टॉपिक से रहेगा वो रहेगा अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब हुआ कि कोई भी संख्या दी हुई है तो उसका टुकड़े जो बनेंगे वो अभाज्य गुणनखंड के रूप में बनाएंगे, यानी अभाज्य संख्या के रूप में बनाएंगे। सबसे छोटी अगर संख्या ली जाए, सबसे छोटी संख्या अगर मैं कहूँ कि जैसे 10 है और इसके अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं, तो अपने क्या करेंगे? जैसे लघुत्तम समापवर्ती निकालते हैं उस तरह से ऐसे कर लेंगे। जैसे 10 है, इसमें सबसे पहले 2 का भाग देंगे। अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, तो 2 से भाग दिया कितना आया? 5, और फिर 5 से भाग दिया कितना आया? 1। इसका मतलब 10 की अभाज्य संख्याएं होती है वह 2 होती है और एक 5 होती है, यानी 2 गुणा 5 का जो रूप है वो अभाज्य गुणनखंड रूप है। ये कौन सा रूप है? अभाज्य गुणनखंड रूप, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि अभाज्य 10 में अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो अगर बात करें तो टोटल होती है 2। और वो कौन कौन सी होती है? एक तो होती है 5 और दूसरी होती है 2। इस पर अपने अलग और क्वेश्चन करेंगे, बड़े क्वेश्चन, तो इसलिए आपको बेसिक से आप देखिएगा कि किस तरह से क्वेश्चन किया जाता है। उसके बाद अगर बात करें, जैसे मान लो 20 लिखा हुआ है, तो 20 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जाए तो अब देखिए 2 × 2 × 5, 2 × 2 × 5, इस तरह से निकाल लेंगे 20 को। ऐसे करके देखिएगा 10 आएगा, फिर 2 से भाग दिया कितना आया? 5, फिर 5 से भाग दिया कितना आया? 1। तो अभाज्य गुणनखंड आ गया 2, 2, 5। तो ये अभाज्य गुणनखंड रूप है। अगर ये आ जाए कि 20 का निम्न में से अभाज्य गुणनखंड रूप होगा तो ये होगा, और 20 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो संख्या होगी 1, 2, 3। तो आंसर आ जाएगा कितना? 3 हो जाएगा। अब देखिएगा अगर मैं कहूँ कि 120 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो क्या करेंगे? इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए इसके टुकड़े करेंगे इस तरह से। 120 में पहले 2 का भाग देंगे, कितना आया? 60, फिर 2 से भाग दिया कितना आया? 30, फिर 2 से भाग दिया कितना आया? 15, फिर कितने पे जाएगा? 3 से, क्योंकि यहाँ जो संख्या रखेंगे वो अभाज्य संख्या ही रखेंगे। अब देखिए अब कितने पे जाएगा? 5 पे, फिर 5 से कितना आया? 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 120 को लिख सकते हैं 2 की पावर कितना? 1, 2, 3, और 3 कितना बार आया? 1 बार आया। और 5 कितनी बार आया है? 1 बार आया। तो यहाँ अगर देखें छोटी संख्या है तो इसकी काउंटिंग करें, देखो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 है। और अगर इस तरह से है तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर काउंटिंग करनी है तो किस तरह से करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5। ये देखो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो इसको जोड़ लेंगे। 3 + 1 + 1 कितना हुआ टोटल? 5। ठीक है। चलिए अब अपने कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे
10 की पावर 2 गुणा 15 की पावर 3 में अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो यहाँ देखिएगा, इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस 10 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 5, इससे छोटा टुकड़ा नहीं कर सकता अभाज्य गुणनखंड के रूप में, ठीक है। और 15 को क्या लिख सकता हूँ? 3 गुणा 5। ये क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड रूप हो गया। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड, और ये इसका भी अभाज्य गुणनखंड है। अब देखिएगा, इस पूरे को अगर देखा जाए तो इसको लिखा जाएगा, 10 को लिखूंगा 2 गुणा 5, और इसकी पावर कितनी है? 2। फिर बीच में आया इंटू, यहाँ ध्यान रखना इंटू है, गुणनखंड पूछ रहा है तो इंटू ही होगा। 15 को क्या लिखेंगे? 3 गुणा 5, और इसकी पावर कितनी है? 3 है। अब देखिएगा, 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है। इसको विस्तार रूप से लिखा जाए तो इस तरह से लिखेंगे। फिर अपने शॉर्ट भी बताऊंगा मैं कि इसको जल्दी से कैसे करें। पहले देखिएगा, 2 की पावर 2 है गुणा 5 की पावर 2 है गुणा 3 की पावर 3 है गुणा 5 की पावर 3 है, ठीक है। ये 3 की पावर 3 हो गया और ये 5 की पावर 3 हो गया। तो यहाँ देखिएगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो 2 + 2 + 3 + 3, यानी इस पावर को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो टोटल कितना हुआ? टोटल हुआ 6 और 4 कितना हो गया? 10। तो अगर ये पूछा जाए कि इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो मित्रों कितनी होगी? 10 होगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इस तरह से आ जाए, क्या? जैसे 17 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 10 इंटू 20 की पावर 10, इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो सबसे पहले देखिएगा कि इसमें कहीं 20, 5 और 17 जो दिया हुआ है, ये कहीं अभाज्य संख्या तो नहीं है, खुद है अभाज्य संख्या है। जैसे डायरेक्ट 3, 10, 10 इनको मत जोड़ लेना। क्या करेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे 17 अभाज्य संख्या है तो इसको आगे तोड़ नहीं सकते, 17 की पावर 3 ही रखेंगे। 5 खुद एक अभाज्य संख्या है, इसको आगे गुणनखंड नहीं कर सकते, यानी अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ नहीं सकते, इसलिए इसको रखेंगे सेम टू सेम। उसके बाद 20 है, 20 को हाँ तोड़ सकते हैं। किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 दूआ 4, 4 पंजे 20, और इसकी पावर कितना बन गया? 10 बन गया। अब बिल्कुल इजी तरीके से अगर जोड़ें तो देखो, 2 10 बार आएगा, 2 10 बार आएगा, फिर 5 10 बार आएगा, यानी 2 10 बार आ गया यहाँ पे, फिर ये 2 10 बार आ गया, फिर 5 10 बार आ गया। 17 कितनी बार है यहाँ पे? 3 बार, और 5 कितनी बार है यहाँ? 10 बार। तो इन सब को ऐड किया जाए तो देखिएगा कितना होगा? 1 2 3 4, 40 तो ये हो गए और 3 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 43। तो इस तरह से क्वेश्चनों का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर ज्ञात करनी हो तो जो पावर है उनको क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए जी, कुछ अभ्यास क्वेश्चन करते हैं और आप मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। यह टोटल 11 क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो आपने टिक किया होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 0 1 2 3, कौन सा हो जाएगा? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। दूसरा है 60 से छोटी कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? विकल्प है 20, 30, 22 या फिर 17। तो आंसर देखिए आपका कितना आया। चलिए देखते हैं। 60 से छोटी, तो मैंने क्या लिखवाया कि 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? टोटल होती है 15। 1 से 50 के बीच में कुल अभाज्य संख्याएं होती है 15। अब देखिएगा 51 से लेके 60 के बीच में कितनी होगी? तो 51 एक भाज्य संख्या है। उसके बाद कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है? इसमें आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 53 और एक आ जाएगा 59। 53 और 59 अभाज्य संख्या है। 2 इसमें और ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? ये टोटल 17। तो इसका आंसर हो जाएगा 17। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 17 की पावर 14 इंटू 15 की पावर 12 इंटू 14 की पावर 18 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो आप बना के देखिए, 65 होगा, 74 होगा, 70 होगा या फिर 84 होगा। अभी आपको बताया था, बना के देखिए कितना आएगा।
चलिए बनाते हैं। 17 एक अभाज्य संख्या है तो इसको क्या लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे, इंटू 15। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 5 लिख सकते हैं और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 12। फिर देखिएगा 14, 14 एक अभाज्य संख्या नहीं होती, यानी इसको तोड़ सकते हैं। किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, 2 गुणा 7 में तोड़ सकते हैं, 2 7 14, और तो कोई इसके टुकड़े नहीं होंगे। अभाज्य संख्या 2 और 7 में तोड़ सकते हैं और इसकी पावर हो जाएगी 18। अब यहाँ देखिएगा 17 की पावर 14 एक बार है, यानी 17 की पावर 14, 14 लिखा। 3 की पावर 12 प्लस 5 की पावर 12 प्लस, यानी इस पावर को जोड़ते जाएंगे, ठीक है। 3 की पावर 12, 5 की पावर 12, यहाँ 2 बार लिखेंगे 3 और 5 को, फिर 2 को लिखेंगे और 7 को लिखेंगे, मतलब 18 को क्या करेंगे, 2 बार ऐड करेंगे, ठीक है। अब इन सब को ऐड कर लीजिए, इन सब को ऐड करें तो ये देखिएगा कितना हो गया, 18 18 36 ही हो गए और 24 ही हो गए, 36 और 24 60 और 14, 36 और 24 कितने हो गए, 60 और 14 कितने हो गए, टोटल 74। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 74। बी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि 1001 में कुल अभाज्य संख्या कितनी होगी। वही बात, अभाज्य गुणनखंड कितने होगी, यानी 1001 में कुल अभाज्य संख्या कितनी होगी। तो यहाँ देखिएगा 1000 अगर 1 में देखा जाए तो किसका भाग जाएगा, भाग 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं, 3 के बाद 5 चेक करेंगे, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का चेक करते हैं तो 7 एकम 7 चला गया, 3 रह गए, आगे बढ़ा 0 यानी 30, 7 चौके 28, आगे बढ़ा 2 2 यानी 1 21, यानी 7 या 21, पूरा पूरा जाएगा 1001 में 7 का। अब यहाँ देखिएगा कि 11 का भाग जाएगा, देखिएगा 143 में 11 का भाग जाएगा, कैसे, 11 एकम 11, 3 बच गए, 3 33 यानी 11 तिया 33, फिर 13 से भाग चला जाएगा यानी 13 एकम 13। तो 1001 के गुणनखंड अभाज्य कौन से बने, 7 11 और 13। तो कितनी अभाज्य संख्या है, 1 2 3। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 हो गया, 5 से ज़्यादा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपने क्या होगा, आपका कितना आ रहा है आप देखिएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, 720 का अभाज्य गुणनखंड रूप क्या होगा। चलिए आप बना के देखिए, इनमें से 4 विकल्प में से कौन सा बन रहा है। चलिए बनाते हैं। 720 इसके अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं तो देखिएगा बनाते हैं इसके। तो पहले क्या जाएगा, 2 से भाग जाएगा, 2 तिया 6, 1 6 दुआ 12, फिर 0, फिर 2 से भाग दिया, 18 दुआ 36 यानी 180, फिर 2 से भाग दिया, 9 दुआ 18, फिर 2 से भाग दिया, 45 दुआ 90, फिर 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 से दिया तो 15 तिया 45। यहाँ देखिएगा फिर क्या किया, 3 से फिर चला जाएगा तो 5 तिया 15, फिर 5 से दिया तो कितना आया 1। अब देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 3 कितनी बार है, 1 2, और 5 कितनी बार है, 1। लिखो या ना लिखो, अपने विकल्प में चेक कर लेते हैं। चलिए देखिएगा अपना यहाँ पे बना कितना, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो यहाँ देखिए कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है बी विकल्प बन रहा है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ये देखो, ये देखिए ये वाला, ठीक है। तो अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन अपने पास है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो इसके बारे में आपको बताया था। अब अगर पता करना हो तो कैसे करेंगे, देखो 69 13 तिया 69, क्या ये भाज्य संख्या, आप देखिएगा कौन सा आंसर बन रहा है, टेबल से चेक कर सकते हैं। उसके बाद 91 13 7 91, यानी ए और बी तो आंसर नहीं है। उसके बाद बात करें 97 और 119 की, तो सबसे पहले देखिएगा 97 के जस्ट बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, 100। बड़ी देखेंगे 100 किसका वर्ग है, 10 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 10 का। 10 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, 2 3 5 7, ये क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। क्या इन 4 संख्याओं में से किसी एक से 97 विभाजित होता है, विभाजित नहीं होता, ठीक है। इसलिए 97 क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। अब अगर चेक करें 119 को, तो 119 के जस्ट बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, 121, और 121 का पूरा वर्ग क्या होता है, 11 का वर्ग होता है। तो 11 से छोटी
अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5, 7 और 11 खुद हो जाएगी। अब देखिएगा यहाँ 2, 3, 5, 7, 11 किस में से 1 से विभाजित होती है, तो यहाँ ये संख्या 7 से विभाजित होती है। चेक कीजिएगा 119 में 7 का भाग लगा के, 7 एकम 7, 4 बच गए, 7 7 49, 17 7 119। इसका मतलब 119 क्या है, भाज्य संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी 97। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। सेम ऐसे ही चेक करेंगे, आप बताइएगा आपका क्या आंसर आ रहा है। 83, 131, 107, 143। ये अभ्यास प्रश्न है, आपका मूल्यांकन हो जाएगा कि आप कितने अच्छी तरह से तैयारी कर पा रहे हैं। तो देखिएगा 83, 131, 107 और 143 अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है पूछ रहा है। अभाज्य है और एक अभाज्य नहीं है। नहीं है का मतलब वो भाज्य है, नहीं है का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे भाज्य संख्या ढूंढनी है। भाज्य संख्या कौन सी है, तो देखिएगा 143 में 143 यहाँ से स्टार्ट करें चाहे यहाँ से स्टार्ट करें, 143 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या इससे बड़ी कौन सी होती है, 144 होती है। ठीक है, 144 किसका वर्ग है, 12 का वर्ग है। 12 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी है, 2, 3, 5, 7 और 11। और अब देखिएगा किससे विभाजित हो रहा है, ये 11 से विभाजित हो रहा है। कैसे, 11 से भाग दिया, 11 एकम 11, 3 3 बच गया, 11 तिया 33। तो इसका मतलब ये पूरा भाग जा रहा है 143 में। 143 और 1 के अलावा 11 का भाग जा रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। बाकी सारी क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि 83 अभाज्य संख्या है, 131 अभाज्य संख्या है, 107 अभाज्य संख्या है, 143 अभाज्य संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का जोड़ कितना होगा। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। प्रथम अभाज्य संख्या होती है 5, 2 होती है, उसके बाद 3, फिर 5, फिर कितना आएगा 7 और फिर कितना आएगा 11। देखिए 2, 3, 5, 7 और 11, इनको जोड़ लो, 11 और 7 18, 18 और 5 23, 23 और 3 26, 26 और 2 28। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि सभी अभाज्य संख्याओं का योग x तथा सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग y हो तो x माइनस वाई कितना होगा। तो इसको सीधा याद भी रख सकते हैं और मैं आपको डिटेल से बताऊंगा इसको क्या कर सकते हैं। इसका आंसर आप बताइएगा क्या होगा, 0 होगा, 2 होगा, 1 होगा या फिर ज्ञात नहीं कर सकते। तो सबसे पहले देखिए थोड़ी सी अभाज्य संख्या लिख लीजिए, थोड़ी सी का मतलब 2 या 3 या 5 7 तक। ठीक है, जैसे पहली अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, इतने से में चेक हो जाएगा। अब देखिए ये कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्याओं का योग, तो मैंने क्या किया, प्रथम 3 उठा ली, इन 3 का योग, सभी का मतलब आप जितनी लिखिए उतनी। जैसे मैंने यहाँ 11 तक लिखा है तो मैंने मान लो 1 2 3 लिखा है, तो इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग y है। y यानी विषम संख्या कौन सी, इसमें 3 और 5 है, तो 3 और 5 का योग कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए 10 में से 8 घटा के देखो, 10 में से 8 घटाया कितना आया, 2। अब और चेक कीजिए, अब मैं अगर ये सारी संख्याएं ले लूँ, 1 2 3 4 5, पाँचों के पाँचों ले लूँ, तो इनका योग कितना होगा, इनका योग हो जाएगा कितना, 1 2 3 4 5 है, तो अभी किया था कितना आएगा योग इसका 28। अब इसमें से विषम संख्या कौन कौन सी है, तो 2 के अलावा सारी विषम संख्या है, 2 के अलावा सारी विषम संख्या है, तो 3 5 8, 8 और 11 19 और 7 कितने हो गए, 26। अब देखिए ये विषम संख्या का योग कितना आ गया, 26 आ गया। विषम संख्याओं का योग 26 और कुल संख्याओं का योग कितना है, 28। 28 में से 26 घटा दो, क्योंकि ये कह रहा है x माइनस वाई, ये x है और ये y है, x माइनस वाई। 28 में से 26 घटा दो, कितने मिलेंगे, 2। तो इसका आंसर इस तरह से कभी भी आ जाए तो इसका आंसर हमेशा 2 आएगा, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या को कौन सी होती है, 2 होती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी होती है। तो ये आप सीधा देख के बता सकते हैं, आपको बताया था कि 50 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 15 होती है, 14 होती है, 16 होती है या 13 होती है। तो 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं होती है टोटल कितनी, 15। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। अब बताइएगा आपकी कितना आंसर आएगा, 12 15 10 या 16। तो यहाँ देखिएगा कि 1 से 100 तक कितनी होती है, 1 से 100 तक होती है 25, 1 से 100 तक 25 होती है, और 1 से 50 तक कितनी होती है, 15। अब ये पूछ रहा है इनके बीच में कितनी होती है,
तो 25 में से 15 घटा दो, कितनी रह गई? 10 रह गई। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा सी, कितना? 10। तो मित्रों, वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।